अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लेक्चर नंबर 19 के अंदर हम ज्योमेट्रिक मीन का ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ हम सॉल्व करना दिखाएंगे। आपको सिर्फ ये क्वेश्चन दिया होता क्लास बाउंड्री या फ्रीक्वेंसी का कॉलम। ग्रुप डेटा में सिर्फ आपको ग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये ग्रुप का वाला कॉलम और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया होता है। सेम लास्ट वाले लेक्चर में फार्मूला भी सेम फार्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन एंटी लॉग इंटू समीशन एफ लॉग वाई डिवाइडेड बाई समीशन एफ। फार्मूले के मुताबिक हम पहले समीशन एफ़ को करेंगे, 34 आएगा। वो मैंने समीशन एफ़ की जगह 34 पुट कर दिया। अब लॉग वाई चाहिए। जब हमारे पास ये क्वेश्चन दिया तो लॉग वाई तो तब निकालेंगे जब हमारे पास वाई की वैल्यू होगी। जब वाई की वैल्यू नहीं है तो फिर हम पहले वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, वाई को कॉलम बनाएंगे। वाई यानी एक्स वाई जी जो भी आप यहाँ पे वेरिएबल लिखना चाहिए। मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब ग्रुप दिए हों तो उसके लिए आपने ये लोअर और अपर ग्रुप को प्लस करना है और 2 पे डिवाइड करना, तो ये आंसर आएगा मिड पॉइंट का। हर ग्रुप के लोअर और अपर को प्लस करेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा। लोअर और अपर को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड तो ये आंसर। लोअर अपर को प्लस करेंगे 2 पे डिवाइड 14। लोअर और अपर को प्लस करेंगे तो डिवाइड करेंगे 2 पे तो 18। इस तरह ये वाई का कॉलम आपका फाइंड हो जाएगा। अब आप इसके लॉग वाई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी वो कैलकुलेटर के ज़रिए आप लॉग का बटन पुश करेंगे और आगे उसके वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपकी लॉग की वैल्यू आएगी 0.3010। इस तरह लॉग 6 की वैल्यू 0.7782, लॉग 10 की वैल्यू 1, लॉग 14 की वैल्यू हमारे पास। तो ये हमने लॉग वाई की वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरह अब हम क्या करेंगे कि अस्सलाम वालेकुम, ये देखें दोबारा मैं थोड़ी सी देर के लिए आप काम था वो चला गया यहाँ पे। तो अब हम यहाँ तक पहुँचे थे कि लॉग वाई की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर ली थी। अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ़ और लॉग वाई के कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 0.3010 तो ये आंसर आ गया। 5 को करेंगे इस लॉग की इस वैल्यू के साथ तो ये आंसर आएगा। इसी तरह 7 को 1 के साथ करेंगे तो 7 आएगा। 8 को 1.1461 से करेंगे तो ये आंसर आएगा। सेम एफ़ की वैल्यू लॉग के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये आंसर आते जाएंगे। तो ये कॉलम बन जाएगा एफ़ लॉग वाई। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला वो कहता है एफ़ लॉग वाई का जब कॉलम आपके पास वो बन जाए तो फिर आप इनको सम करना है, इसको सम करेंगे तो आंसर आएगा 36.23। इसकी जगह हम 36.23 लिखेंगे, 233 डिवाइडेड बाय 34। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.0657। जब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 11.632। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो या आपको कोई कॉलम की समझ ना आई हो, ये वैसे मैंने लास्ट इसकी जो अनग्रुप डाटा ज्योमेट्रिक मीन के ज़रिए आपको एंटीलॉग भी सिखाया है, मैंने आपको कैसे उसको फाइंड करना है, ठीक है, लॉग भी बताया है। तो अगर फिर भी आपको कोई किस किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर डिस्कस करें चैट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, स्टैट कमांडो को। ये मैंने इंशाल्लाह आफ्टर 14 डेज़ के अंदर इसको दोबारा मैं नाम चेंज करूँगा। ये फ़ाइनल नाम होगा इसका। अभी मेरा ये नाम जो है वो इजी स्टैटिस्टिक्स सॉल्यूशन के नाम से ये आप देख रहे हैं ये चैनल, लेकिन अब इसका जो फ़ाइनल नाम हमने रखा स्टैट कमांडो के नाम से रख दिया है। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी दिया करें, इससे हमें हौसला रहता है, हमें यही हमारा रिवार्ड है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है, हर तरह खैरियत। तो एक बार फिर हम स्टैट कमांडो चैनल की तरफ से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, मैं लेक्चर नंबर 18 चैप्टर नंबर 3 स्टैंडर्ड टेंडेंसी की सीरीज़ हमारी जो है वो कंटिन्यू है। इसमें हम ज्योमेट्रिक मीन का जो नया टॉपिक हमारा शुरू हुआ हुआ उसमें हम ये जो है ग्रुप डेटा के ज़रिए जो है वो अनग्रुप डेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
चाहे ग्रुप डाटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या अनग्रुप डाटा हो, तकरीबन दोनों का एक ही फार्मूला है, यानी दोनों में एक ही फार्मूला यूज़ होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल है ना, इस वजह से। लेकिन स्टूडेंट, आज हम इसकी जो है वो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 जो है, यानी पहले अनग्रुप डाटा के ज़रिए हमने 2 एग्ज़ाम्पल की थी, आज हम ग्रुप डाटा के ज़रिए एक जो है वो एग्ज़ाम्पल के ज़रिए इसको जो हम सॉल्व करेंगे। तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ डी इज़ इक्वल टू वाई माइनस 18 फाइंड ज्योमेट्रिक मीन। ये हमारे पास ये क्वेश्चन है, डी और एफ़ का कॉलम दिया होता है, सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ डी का कॉलम दिया होता है और एफ़ का ये क्वेश्चन है, बस ये 2 कॉलम। आगे जो है ये इनका सोल्यूशन है, ये जो 3 कॉलम है ये सोल्यूशन है। डी और एफ़ का कॉलम दिया होता है बस, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि ये क्वेश्चन असल में ये है कि आपके पास जो है वो इस तरह जो है वो क्वेश्चन आपके सामने होता है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन लिख के और डी और एफ़ का कॉलम जो है ना ये लिखा होता है बस। इसके अलावा आपका ये जो वाई और लॉग वाई और एफ़ लॉग वाई, ये आपका जो है इसका सोल्यूशन है। इसमें हम करते क्या है कि हम फार्मूले की तरफ चलते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा फार्मूला जो है वो 80% जो है हमारा जो फार्मूला होता है क्वेश्चन, तो समीशन एफ लॉग वाई डिवाइडेड बाय समीशन एफ और एंटी लॉग इनटू एंटी लॉग। अब एफ समीशन एफ का मतलब है ये फ्रीक्वेंसी के कॉलम की तमाम वैल्यूज़ को जब प्लस करेंगे तो ये हमारा 80 आएगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 80 पुट कर दिया। फिर कहता है जी एफ़ की वैल्यूज़ को, एफ़ के कॉलम को लॉग वाई। अब लॉग वाई कैसे निकालें जब हमारे पास ये देखें दो सिर्फ ये वाला क्वेश्चन देता है, हमारे पास वाई की वैल्यू ही नहीं है, डी की वैल्यू और एफ़ की कॉलम दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर हमारे पास जो कंडीशन दी है ना इसको मॉडिफाई करेंगे। इसको मॉडिफाई करने के लिए कि ये जो 18 है डी की साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाई इक्वेशन बन जाएगी, जिसकी मदद से हम जो है वो y की वैल्यू या x की वैल्यू जो भी वेरिएबल आप इस्तेमाल करना चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू को 18 के अंदर जो है जो अज्यूम मीन है उसके अंदर प्लस करेंगे -12 प्लस 18 तो 6 आएगा, -8 प्लस 18 तो 10, -4 प्लस 18 तो 14। ज़ीरो जो है किसी वैल्यू में ना प्लस होता है माइनस होता है, ना ही माइनस होता है, तो वहाँ पे 18 आएगा। 4 में 18 प्लस करेंगे 22, 8 में 18 प्लस करेंगे 26, 12 में 18 प्लस करेंगे 30 और 16 में 18 प्लस करेंगे तो 34। अब फिर फार्मूले की तरफ चलेंगे तो हमारे पास वो कहता है जी लॉग वाई, ये तो वो वाई का कॉलम हमने फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर के ज़रिए इस वाई के कॉलम के तमाम वैल्यू जो है वो लॉग में कन्वर्ट करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में पहले लॉग का बटन पुश करके आगे 6 लिखेंगे तो ये आपका वैल्यू निकलेगी 0.7768। फिर लॉग 10 करेंगे तो ये 1 निकलेगा आपका वैल्यू। फिर इसी तरह लॉग फिर 14 तो 1.1461। इसी तरह तमाम वैल्यूज़ जो हैं उनके लॉग की वैल्यू जो है ऐसे ही लॉग का बटन पुश करते जाएंगे और साथ भी ये वैल्यूज़ लिख के आगे उसका जो है इक्वल दबाएंगे तो ये आपका ये सारी की सारी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। जब ये लॉग वाई जो है वो हमारा कॉलम हमें फाइंड आउट हो जाएगा तो फिर फार्मूले में कहता है कि लॉग वाई के कॉलम को आपने एफ़ की वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम इधर से एक एफ़ की वैल्यू और इधर से लॉग वाई की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1.5536। फिर लॉग इसमें एफ़ की वैल्यू और इधर से लॉग वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। इसी तरह 8 और इधर से फिर लॉग वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.1688। इसी तरह एक लॉग की वैल्यू और एफ़ की वैल्यू और इधर से लॉग वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो इसी तरह ये एफ़ लॉग वाई का कॉलम बन जाएगा हमारे पास। फिर इन तमाम वैल्यूज़ को अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 104.17। अब
इन सब वैल्यूज़ को हम यहाँ पे समीशन एफ लॉग वाई की जगह पुट करेंगे 104.17 डिवाइडेड बाई 80। तो 80 तो हमने पहले पुट कर दिया था। अब हम इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके फिर हम इनका एंटीलॉग सॉल्व करेंगे। एंटीलॉग मैंने उस दिन लास्ट वीडियो में बताया भी था, उसमें जो है वो अनग्रुप डाटा के अंदर। तो जब हम इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे तो आंसर आएगा 20.66। तो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे जो है वो चैट कर सकते हैं इनबॉक्स में, यानी व्हाट्सएप नंबर पे। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।